हिम्मत नहीं हो रही है सुमंत, साहस नहीं हो। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारिस गुरु बामन गाय। क्या संदेश सुनाऊंगा मैं माता कौशल्या को, और दशरथ जी को जीवन जासु राम आदि, उनसे क्या कहूं। दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिता दिया। रात हो गई जब सब सो गए, ऐसा अनुमान मन में किया, और सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। लेकिन राम जी के बिना नींद कैसे आवे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देख न आए। आशा थी कि शायद लौटकर आ गए होंगे, लेकिन जब देखा तो रथ पहचान, ये वही रथ है। हाँ, रथ तो वही है। तो राम जी आ गए होंगे, हो सकता है उतर के भवन के भीतर चले गए होंगे, तब तो दर्शन हो ही जाएगा। एक बोला नहीं आए, तुमने कैसे जाना? का घोड़ों की दशा तो दे, बिकल लखी घोड़े गरहि गात गिन आतप ओढ़े। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमंत जी को महाराज दशरथ ने देखा। आगे सुमंत, राम लक्ष्मण जानकी आगे। अच्छा, ठहरा दिया होगा, उन्हें विश्राम करने का, सवेरे मिलेंगे। मुझे था कि वे लौट कर आएंगे। सुमंत जी कुछ बोले नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं, मौन है मंत्रीवर, क्या बात है? महाराज, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई। अब ये मंत्री को कि महाराज ये सोचें कि वो नाव मांगनी पड़ी और केवट नहीं आया, और फिर ये राम सखा नहीं कहा कि नाव लेकर आओ, नाव आ गई। और राम जी चढ़े और सीता जी को बिठाकर फिर बैठे, और लक्ष्मण बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत। और राम जी ने भी कहा कि पिताजी को प्रणाम कहना, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। और फिर लखन कहे कजु बचन कठोरा। यद्य भगवान ने कहा था कहो न तात लखन लरिकाए, लेकिन सुमंत जी ने कहा कहो। क्यों? लखन कहे कजु बचन कठोरा, पर राम जी ने तुरंत रोक दिया। भरज राम जी ने रोका, और फिर मेरे हाथ जोड़े, पुनि मोहि निहोरा, और बार बार निज शपथ दिवाई, कहाव न तात लखन लरिकाई, कि लक्ष्मण का लड़कपन है, ये मत कहना। देखा राम कितने महान है। लक्ष्मण भी कुछ कहें तो राम सहन नहीं कर सके। वे आपको इतना चाहते हैं, और आपको चाहते हैं तो आपके बिना भी वन में रह थोड़े ही पाएंगे। आप चिंता न करो, जल्दी आएंगे, थोड़ा धीरज रहे, यही भाव था। लेकिन सुमंत जी ने कहा, राम तो मुझे चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा? अरे महाराज जाने दीजिए, राम जी ने शपथ दिलाई है लड़कपन। अच्छा, तुम मुझे गाली दी होगी, अपशब्द कहे होंगे, और कुछ नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम वन में गए। हाँ, बात ये तो हमारे लिए अपशब्द कहे। हाँ महाराज कहे, तो अब हम क्यों कहें, लेकिन कहे। अच्छा कहे, सुमंत लक्ष्मण ने अगर मुझसे अपशब्द कहे हैं और मेरा विरोध किया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हो गया और निश्चिंत हो गया। अब मेरा राम वन में 14 वर्ष भी रहे तो कोई चिंता नहीं है। कहा क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मण उसके साथ। राम वन में रहे तो अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है। लक्ष्मण राम का विरोध करने पर जो लक्ष्मण अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेगा। इसलिए मैं निश्चिंत हूं राम की सेवा में लक्ष्मण। लेकिन सुमंत वे यहां तक नहीं आ सके तो मुझे वहां ले चलो। सखा
राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोही पहुँचा नाही तो चाहत चलन अब प्राण काऊं सती भाव। राम राम राम। क्या मैं राम के बिना रह सकता हूं? रघुनंदन प्राण फिरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन रघुवर हाँ पितु हित चित चातक जल राम 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 राम। कौशल्या, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। तब तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज यह श्राप सहयोगी बन गया। राम रहित दिग जीवन आशा। धन्य है महाराज दशरथ, जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करि मरण समारा। राम कौशल्या माता समझा नहीं है। कर्ण धारत अवध धीरज धरिए तो पाइए पारू, नाही तो बूढ़िए सब परिवार। लेकिन महाराज सत्य प्रेम यही राम पद, विछुरत दीन दया, प्रिय तनु तृण एवं परिहरे। यह महाराज जियन मरण फल दशरथ पावा। अयोध्या में अंधेरा हो गया। सूर्यास्त होने पर अंधकार जैसे सर्वत्र छा जाता है, इसी तरह अयोध्या भर में चर्चा अथयु आज भानु कुल भानु। गुरुदेव पधारे। ज्ञान विज्ञान की वार्ता करते हैं ताकि शोक दूर हो सके। तेल नाव भरी नृप तनु राखा। गुरुदेव ने दूतों को बुलाकर कहा, भरत शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ, अति शीघ्रता से जाना। मार्ग में यह समाचार किसी को मत देना। इतना ही कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे तो भाई। अनरथ अवध आरंभे जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। देखई रात भयानक सपना, जाग करई कटुकोटि कल्पना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। धावन पहुंचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। नागत सरित शैल बन बांके, श्री अवध आ गए। अब तो अवध में प्रवेश हुआ रथ। ये उत्तरीय के बहाने, उत्तरीय से आंसू पहुंचते हैं जो दूत अभी तक अपना हृदय मजबूत किए रहे। भरत जी पूछते क्या बात है,
बहाना कर देते, पसीना आ गया उसे पहुंचे। लेकिन भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो है, पर अयोध्या वैसी नहीं है। धर्मसान जन परिजन भूता, ये अयोध्या वैसी नहीं है। भूमि से नभलो न धूम है, हवन के कहूं गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, वेद विहित पाठ हैं, न विप्रन के ठाट हैं, सूने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट हैं। ये अयोध्या वो नहीं। अब भरत जी व्याकुल हैं कि कुछ समाचार मिले, और डर ये कि कोई अशुभ सुनने को न मिले, कुछ अशुभ सुनने को न मिले, और नगरवासी सामने से पड़ भी जाएं तो पुरजन मिले ही न कहीं कछु, गवहीं जुहा नहीं जाएं, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। और भरत कुशल न पूछ सकहीं, भय विषाद। अब भरत जी ने कहा रथ माता कैकेयी के भवन की ओर ले चलो।